और ये आदमी खुले आम ईडी को बता रहा है कि लाठी लाओगे तो लाठी चलेगी, गोली लाओगे तो गोली चलेगी, तो अराजकता फैल जाएगी। कि ये मुर्शिदाबाद तो हो रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद के जिस इलाके में दंगा हुआ है उसका नाम है जफराबाद, और जफराबाद में 93% मुसलमान रहते हैं। तो ऐसे जयचंदू जो भरा पड़ा है, इसको क्या कर सकते हैं हम और क्या कर सकते हैं आप, लेकिन इन पर डंडा चल सकता है। इस तरह की जरा ये पब्लिकेशन जरा उत्तर प्रदेश में करके दिखाएं। ये उसके बिना नहीं मान सकते, बातों वाले लोग ही नहीं है। इनको एक एजेंडा दिया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे तुमको दो तीन चार पांच टुकड़ों में हिंदुस्तान को बांट देना है, भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पे। पता नहीं कितने दर्शकों ने देखा, कोई बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो पाया वो, कि वो राजस्थान का विधायक के साथ पहले मंत्री भी रहा है अशोक गहलोत की सरकार में। उसके यहाँ आज ईडी ने छापा मारा। तो ईडी के छापे के बाद वो क्या बोल रहा है, जरा मनीष जी सुनाइए दर्शकों को, तो आपके समझ में आएगा। उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा, पहले उसको सुन लीजिए कि ईडी के छापे के बाद वो कह क्या रहा है। ये जरा गौर करने वाली बात है कि इस कदर बेलगाम, इस कदर बेखौफ, और ये इसके बाद फिर बात करूंगा। मैं सुनकर दंग रह गया मनीष जी, सुनकर दंग रह गया कि ये देश क्या इस स्थिति में पहुंच चुका है आज की तारीख में। प्रताप सिंह खचरियावास नाम है उसका। जरा इसको शुरुआत से सुनाइएगा। इस भाषा में ये सड़कों पर निपटेंगे, जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं उससे बड़ी भाषा में जवाब दूंगा। और ये सुन ले, राजस्थान की बीजेपी की सरकार, मेरे ऊपर लाठी चलाएंगे तो लाठी का जवाब लाठी से दूंगा, और गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से दूंगा। ये सुन ले सरकार, ये आजादी की लड़ाई नहीं है। दे रहे हैं सर, आप धमकी दे रहा हूँ ना, मेरे घर पे गोली चलाएंगे ना तो गोली चलेगी, ये ध्यान रखना। सुनो, एक बात सुन लो, ये क्या धमकी है? मेरे घर पे फायर करेगा कोई तो क्या मेरे को मार देंगे लोग? फिर मैं नहीं, फिर आप नहीं एक अपन घर में प्लीज बीच में आप, ये आजादी की लड़ाई सुनना है। महात्मा गांधी ने देश तो आजाद हो गया, कांग्रेस ने करा दिया देश आजाद। आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर कोई फायर करेगा, मारेगा, मेरे से अभी राजनीतिक लड़ाई, तो राजनीति का जवाब राजनीति से दूंगा, ईडी का जवाब कानूनन दूंगा, संविधान के अनुसार दूंगा। लेकिन मेरे ऊपर कहीं फायर होगा रास्ते में, जब सरकार ही मेरे को मारेगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे आदमी क्या करेंगे? तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। आप संविधान के अनुसार काम करें, बीजेपी की सरकार मैं संविधान के नियमों के अनुसार निपटेंगे। जिस भाषा सुन लिया, ये तो पूरा दंगाई चरित्र है कांग्रेस का। ये कांग्रेस का मंत्री रहा है अशोक गहलोत के समय में, विधायक शायद अभी भी है। और ये आदमी खुले आम ईडी को बता रहा है कि लाठी लाओगे तो लाठी चलेगी, गोली लाओगे तो गोली चलेगी, तो अराजकता फैल जाएगी। तो मैंने मनीष जी कम से कम एक लालू के समय में देखा था 1995 में, कि लालू ने किस तरह से सीबीआई को लटके में रखा था, लेकिन वो भी आमने सामने नहीं आया था, उसमें गुंडे उंडे बुला लिए थे। उसके बाद मैं अब 95 से 2025 में नजारा देख रहा हूँ कि ईडी को इस तरह से खुले बाकायदे न्यूज चैनलों के कैमरे के सामने आकर सीधे धमकी दे रहा है। वो आदमी बता रहा है गोली चल जाएगी और अराजकता फैल जाएगी, यानी सीधे सीधे कि उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई आगे हुई तो बातें घुमा रहा है। तो ये बातें जरा दिल्ली देख रही है कि नहीं भगवान जाने। ये दिल्ली देख रही है, ये ईडी को नहीं गाली दे रहा है, ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी विचारों का उसकी गलती है। ये केंद्र सरकार को धमका रहा है सीधे सीधे। और जरा मनीष जी, जरा परिस्थितियां देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, और वो भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शर्मा के उनको बकायदे संबोधित करके कह रहा है कि शर्मा को ठीक कर दूंगा। तो ये इतने बुलंद हौसले जो हो गए हैं। तो जो बात हम लोगों ने कही, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, वो मैंने बिल्कुल सही कही थी कि ममता बनर्जी जिस तरह से नंगे होकर नाच रही है पूरे बंगाल के अंदर, उसका सिग्नल पूरे देश के अंदर जाएगा जो विपक्षी हैं, और इन सबके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उसका नतीजा अब आप सामने देख रहे हैं। राजस्थान से पहला आपके सामने आया है, और अभी देखे जाइए आपको बिहार और यूपी इसी तरह के मिलेंगे। यूपी तो छोड़ दीजिए, खैर यूपी तो यहाँ पे केंद्र तक की बात ही नहीं जाएगी। यहाँ योगी बाबा बैठे हैं, लेकिन वहां नीतीश कुमार काम नहीं कर पाएंगे। और ये पूरे देश को अराजकता की आग में झोंक देने की बड़ी साजिश है, जिसको लीड कर रही है ममता बनर्जी। और आगे क्या बोलूं, ये लग रहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस ने एकदम से तैयारी कर ली है कि एकदम से अपना दंगाई चरित्र को हमें इसी रूप में रहना है और हम इसी रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या यही वजह है कि अलका इसने जो है आकर के फ्रंट फुट पे आकर के बंगाल के मामले पर जिस तरह से इस महिला ने कहा कि हम बंगाल अभी जाएंगे तब देखेंगे,
ये तो महंगाई एकदम से महामारी का रूप ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ अभी उस तक रही है। मैं बिल्कुल 23 तारीख को 22 और 23 को बंगाल के दौरे पर हूँ, कलकत्ता में मिलूंगी। अलका मैम, मनीष जी, अलका लामा तो 23 तारीख की बात कर रही है, उसके बाद जाएगी, फिर आगे बात करेंगे, 10-12 दिन टाल रही है वो। और राशिद अल्वी तो खुलेआम कह रहा है कि अगर हमारे मजहब की बात आएगी तो फिर जो है एक्शन का रिएक्शन होगा और इसी तरह का होगा, यानी हिंदुओं को मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। और वो इंटरनेट चला गया था बत्ती लाइट जाने की वजह से। तो मैं जरा बता दूं कि योगी बाबा का पहला वाला वीडियो आपने सुनवाया, वो वीडियो कितना 100% सच है कि ये मुर्शिदाबाद तो हो रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद के जिस इलाके में दंगा हुआ है उसका नाम है जफराबाद, और जफराबाद में 93% मुसलमान रहते हैं। तो वो उसको देखिए, योगी बाबा की बात को सुनिए, और उसके बाद इस कांग्रेसी ठलुए राशिद अल्वी की बात करिए कि ये उसको जायज ठहरा रहा कि वो जो दोनों बाप बेटे मार दिए गए, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनकी आंखें निकाल ली गई, और उनको जायज ठहरा रहा कि ये तो एक्शन का रिएक्शन ऐसे होगा अगर हमारे मजहब के ऊपर आंच आएगी तो ये सोचिए। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये 100 योगी तो उदाहरण पाकिस्तान अफगानिस्तान का दे रहे थे, अब तो देश में उदाहरण मिल रहा है। देश के अंदर, बंगाल के अंदर बहुत साफ मिल रहा है। तो इसीलिए तो आज योगी बाबा को खुलकर आना पड़ा, और मेरे ख्याल से अकेले नेता हैं जिन्होंने पहल की, खुलकर बोला है कि लातों के भूत है, इनको बातों से नहीं मानेंगे। मैंने कहा बार बार फिर यही बात आ जाती कि इस पे आगे क्या कार्रवाई करनी है, जरा दिल्ली समझे इस बात को। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से कांग्रेस का दंगाई चरित्र इस तरह का सामने आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जब अपना इंटरनल सर्वे करवाया था ए.के. एंटनी कमेटी ने, तो उसने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई है, जनता में मैसेज चला गया है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्ती हो गई है, और यही वजह है जिसके कारण कांग्रेस हार रही है। 2 बार का सर्वे हुआ, एंटनी साहब बाहर हो गए, उनका बेटा बीजेपी का सदस्य हो गया, कांग्रेस सुधर नहीं पा रही है। पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा क्या सुसाइडल स्टेप लेती है क्या कि राजनीतिक दल तो वही काम करती है जो उसका वोट बैंक, इसका मतलब कांग्रेस को इस देश के हिंदुओं से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर हिंदू हैं जो उसके साथ खड़े हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर बड़े बड़े तोपची हैं, वो साबित कर रहे हैं कि बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं, पारा ही नहीं है। मैं तो कई सारे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो उस मानसिकता कह रहे बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं है। अभी सामने उदाहरण जो मनीष जी खबर हम लोगों ने दिखाई वायर वेबसाइट की, वो क्या है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, वो सारे हिंदू हैं। जो वो बता रहे हैं कि जो हिंदुओं के नरसंहार को महान हत्याकांड बता रहे हैं, ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता बता रहे हैं, वो हिंदू ही हैं। तो ऐसे जैसलमेर जो भरा पड़ा है, इसको क्या कर सकते हैं हम और क्या कर सकते हैं आप, लेकिन इन पर डंडा चल सकता है। इस तरह की जरा ये पब्लिकेशन जरा उत्तर प्रदेश में करके दिखाएं। ये वायर अपना दफ्तर जो है जरा उत्तर प्रदेश में खोले, इस तरह के जहर उगले तो एक जरा से मनीष जी इनके ऊपर डंडा चलना बड़ा जरूरी है, जो योगी आदित्यनाथ ने आज कहा। अब वो डंडा कब चलेगा, कैसे चलेगा, इसका इंतजार हम लोग को करना है। ये उसके बिना नहीं मान सकते, बातों वाले लोग ही नहीं है। इनको एक एजेंडा दिया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे तुमको 2, 3, 4, 5 टुकड़ों में हिंदुस्तान को बांट देना है, भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पे। ये उस काम में लगे। तो इनके लिए देश पहले है ही नहीं, इनके लिए हिंदू पहले है नहीं। जो कांग्रेस की आपने बात की, तो कांग्रेस का वो पाखंड था, वो नौटंकी थी एंटोनी कमेटी वाली। मैंने कहा ना, कांग्रेस के डीएनए में है इस तरह के नरसंहार करना, उसके समर्थन में खड़े रहना। और राहुल गांधी के बाप ने करवाया था, राहुल गांधी के बाप ने। राहुल गांधी तो आज की तारीख में 55 बरस का हो गया। 40 साल पहले जब ये 15 बरस का लौंडा था, पैंट नेकर पहना करता था, तब इसके बाप ने दिल्ली के अंदर 3000 सिखों को जब मरवाया था, तो उसके बाद क्या कहा था बहुत सब जानते हैं। लेकिन
ये अपने इस हत्यारे चरित्र को, इस हत्याकांड नरसंहार समर्थक चरित्र को कांग्रेस बाकायदे कवर देने के लिए इसने, जब इसकी सरकार थी यहाँ पे यूपीए सरकार की, तो मनीष जी वो एक सांप्रदायिक हिंसा, लक्षित हिंसा विरोधी बिल लेके आ रही थी, और वो बिल तो इससे ज्यादा खतरनाक था। पता नहीं लोग भूल जाते हैं कि उसमें यह था कि वो बिल जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा और हिंदुओं पर लागू होगा, हिंदू को उस बिल का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और उस बिल का प्रावधान था कि मुसलमान ने अगर नाम बता दिया केवल कि फलाना, तो उसके बाद आपको ऊपर सारे उसके अधिनियम लग जाएंगे, आप पूरी तरह से उसके जद में आ जाएंगे, और मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो अपने आरोपों को साबित करे। ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि उस मुसलमान ने जो आरोप लगाए हैं उससे आप मुक्ति पाइए, और तब तक के लिए आपकी सारी संपत्ति और आपके बैंक अकाउंट वो सब जब्त हो जाएंगे सरकार के द्वारा। तो आदमी कैसे अपना बचत करेगा, कहाँ रहेगा, उसको परिवार वाले क्या करेंगे। तो हिंदुओं पर सबसे तगड़ा हमला तो कांग्रेस ने वही किया था जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल लेके आई थी। तो वो इसलिए लेके आई थी क्योंकि उसका चरित्र ही है, उसका डीएनए ये है कि हमें दंगाई चरित्र है उसका। और आज जैसे राशिद अलवी बोला है, तो मैंने हाय तो ये सड़क साहब ये प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन कांग्रेस के अंदर बड़ा नेता है ये, और आज ये खुलकर आ गया सामने, और किसी ने इसका विरोध नहीं किया है अभी तक। कल आप सुन चुके हैं इमरान मसूद को, उसने खुलकर कहा कि 1 घंटे के अंदर सब कुछ सुधार दूंगा। तो ये तैयारी इस तरह की कर रहे हैं, और इस जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जो आप अभी धमकी सुन रहे हैं राजस्थान की, तो इनका अपनी तैयारी इनकी चल रही है। बाकी इस तैयारी पे कितना ध्यान है, छोड़िए इसको।